students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 8, which is about more on artificial intelligence. Okay, let's start the topic. AI is the art and science of developing machines running on intelligent algorithms that make them capable of thinking, acting and learning like human beings. सो एआई क्या है स्टूडेंट? एक आर्ट है, एक साइंस है जिसके थ्रू आप मशीन्स को डेवलप करते हैं एंड उन मशीन्स को डेवलप करते हैं जो इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स पे रन कर रही हैं एंड उसके बाद वो मशीन्स क्या कैपेबल हो जाती हैं ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग एंड लर्निंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो ये क्या है? एआई फील्ड का वेरी नेचर है जो क्या क्या बनाता है? ह्यूज अम्ब्रेला ऑफ टेक्नोलॉजी को बनाता है and cover करता है all the domains and applications area which can be influenced by it in a revolutionary manner. So the term artificial intelligence इसको सबसे पहले coin किया गया था by Stanford researchers जिनका नेम था जॉन मैककार्थी 1956 में। एंड प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी एबिलिटी मशीन की जिसके थ्रू मशीन लर्न कर सकती है, थिंक कर सकती है, उस एबिलिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। AI field रेफर करता है to the study of principle, concepts and technology for building such machines or system that should think, act and learn like humans. Okay, चलो मशीन जिनके अंदर AI possess करता है वो आपकी क्या? They should be able to interact with the environment. Okay, and environment को perceive कर सके अपने various stimuli के through such as visual perception, speech recognition, language comprehension, etc. in the form of received data and respond to them based on gathered intelligence. ओके, चलो अब अकॉर्डिंग टू मैकार्थी के अकॉर्डिंग एआई एक ऐसी साइंस एंड इंजीनियरिंग है जिसके थ्रू मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जाता है। ठीक है, चलो नाउ इवोल्यूशन ऑफ एआई, कैसे एआई का इवोल्यूशन हुआ? सो कुछ पास्ट फ्यू इयर्स में एआई क्या है? एक पावरफुल टूल की तरह इवॉल्व हुआ है जिसके थ्रू क्या मशीन को स्पेसिफिक बनाया गया है टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। एंड जो टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई टोल्ड यू, इसको जॉन मैकार्थी ने कॉइन किया था। कब? एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी डारमाउथ कॉलेज 1956 में अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए। इसीलिए उन्हें वाइडली फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है अपने पायनियर रोल के लिए विद इन दिस फील्ड। अब हम यहाँ पे जो टाइमलाइन ऑफ इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट है एआई में, दे हैव डिस्कस्ड इन अ टेबुलर फॉर्म, वी हैव टू रीड इट। ओके, सो 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था एलन ट्यूरिंग के थ्रू। क्या करने के लिए? इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मशीन को इवैल्यूएट करने के लिए। उसके बाद 1956 में जॉन मैकार्थी ने इस टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस पे कॉइन किया। फिर 1964 में एक डिसर्टेशन एमआईटी पे हुआ जो क्यों हुआ था? कंप्यूटर्स को शो करने के लिए कि वो नेचुरल लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एंड इतने वेल इनफ है कि ये अपने अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स को करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देन 1969 में शेकी जो कि एक रोबोट है, इसको इक्विप्ड किया गया लोकोमोशन, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के साथ एंड इसको स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। नेक्स्ट 1973 में एक स्कॉटिश रोबोट जिसका नेम है फ्रेडी, इसको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में बनाया गया जो क्या कर सकता है? उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने विजन को यूज करता है मॉडल्स को लोकेट एंड असेंबल करने के लिए। नेक्स्ट 1979 में स्टैनफोर्ड का पहला कंप्यूटर कंट्रोल ऑटोनोमस व्हीकल बिल्ट हुआ था। देन 1997 में चेस प्लेइंग कंप्यूटर डीप ब्लू को आईबीएम ने डेवलप किया था एंड दिस चेस प्लेइंग कंप्यूटर, इससे क्या एक चेस गेम या चेस वर्ल्ड चैंपियन जो थे गैरी कैस्पोरव, उनको क्या हराया था। ठीक है, नेक्स्ट 2011 एप्पल ने फिर इसके बाद 2011 में पर्सनल वॉइस असिस्टेंट सीरी को डेवलप किया एज अ बिल्ट इन फीचर फॉर देयर डिवाइसेस। सुपर कंप्यूटर आईबीएम वॉटसन वॉन अगेंस्ट, ओके, उसके बाद सुपर कंप्यूटर आईबीएम वॉटसन ने क्या 2 ह्यूमन कंटेस्टेंट के अगेंस्ट वॉन किया था एक टेलीविजन क्विज शो जेओपार्डी में। ओके, नेक्स्ट 2012 में फिर गूगल का ऑटोनोमस कार ने पहला यूएस सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट को पास किया। फिर 2014 में अमेजॉन ने एलेक्सा को लॉन्च किया जो कि एक इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट है। फिर 2017 में गूगल एआई अल्फागो ने क्या वर्ल्ड चैंपियन के ली को बोर्ड गेम गो में हराया। देन 2018 में एरिका एक रोबोट जो न्यूज एंकर बनी जापान में। देन 2019 में जेंडर न्यूट्रल वॉइस असिस्टेंट नेम्ड क्यू, इसको क्रिएट किया गया। फिर 2020 में ओपन एआई इंट्रोड्यूस GPT-3 बनाया गया, ओके, जिसका नेम है जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। देन 2022 में चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट को
लॉन्च किया गया ओपन एआई के थ्रू एंड 2023 में गूगल ने अपने चैटबॉट गूगल बैंक को रिलीज किया। तो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ एआई। नाउ नेक्स्ट वी कम टू हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है, कैसे मशीन्स लर्न करती है। बाय नाउ यू मस्ट बी क्यूरियस टू फाइंड आउट हाउ एआई एक्चुअली वर्क्स। ओके, सो फंक्शनिंग ऑफ एआई बेस्ड है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीन को सिखाया जाता है एक कैट एंड डॉग के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, सबसे पहले उसको क्या सेवरल थाउजेंड डिफरेंट इमेजेस दिखाई जाएंगी डॉग्स एंड कैट्स की, सो दैट वो क्या फिर अपनी लर्निंग को यूज कर सके इन इमेजेस के थ्रू कि कैसे एक डॉग दिखता है एंड कैसे एक कैट दिखते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सके वो। ठीक है, एंड एट द हार्ट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, उसके बाद फिल्टर्स होते हैं जो एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं, जिसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूजफुल है एंड किसको डिस्कार्ड किया जाएगा। फिर जो थर्ड पार्ट फंक्शनिंग का है वो है लर्निंग ब्रेन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम पे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है डेटा में, सो दैट इसके थ्रू लर्निंग को डेवलप किया जा सके। एंड जो फील्ड है स्टैटिस्टिक एंड डेटा एनालिटिक्स के, वो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, थ्योरीज एंड मेथड्स एंड सब फील्ड्स हैं जो एआई पे बेस्ड हैं। ओके, नाउ वी हैव टू लुक at the most accepted and popular ones. So number one is AI and neurons. So students, as we all know, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं जो कि सभी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में एंड ब्रेन के अंदर। ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, जो ट्रैवल करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे। एंड द स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स से वो फोकस करती है कि कैसे एक ह्यूमन ब्रेन या नर्वस सिस्टम वर्क करता है। काफ़ी रिसर्च करी गई है इसी डायरेक्शन में एंड रिसर्च ने क्या बनाया है, बेसिस बनाया है कनेक्टिज्म न्यूरॉन लाइक कंप्यूटिंग का। हर एक न्यूरॉन जो ब्रेन में होता है वो एक टिनी प्रोसेसर होता है एंड ब्रेन एक बहुत बड़ी मशीन है जो कि मिलियन ऑफ दीज प्रोसेसर से बनी है। एआई भी क्या फोकस करता है, इसी तरीके के आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, 1954 में एट मैसूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, फाल्डे एंड क्लैट ने क्या डेवलप किया, 128 न्यूरॉन सिस्टम डेवलप किया, जो कि क्या कर सकता है, मेमोरीज को सिंपल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। ओके, एंड डिस्टिंग्विश करता है किसी एक पैटर्न को बाकी सभी से। इस एल्गोरिदम को इस तरीके से डेवलप किया गया था कि हर एक न्यूरॉन क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन जो उसको सिखाई जाती है उसको वो होल्ड करता है बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड कंप्यूटर प्रोग्राम रिपीटेडली उस वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न पे फीड करता है टू द आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम, सो दैट वो उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को क्या कर सके, रिटेन कर सके ऑफ द वेरियस फीचर्स ऑफ पैटर्न। ANN ने क्या पेव किया है, इस फाउंडेशन को फॉर द मशीन लर्निंग। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग विच इज ML, ये क्या है, ये एक AI कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये AI का एक सबसेट है। इसके थ्रू एक कंप्यूटर सिस्टम को उस एक्सपीरियंस से लर्न करवाया जाता है विदाउट प्रोग्रामिंग इट फर्दर। ये टेक्निक यूज करी जाती है कंप्यूटर को एक्यूरेट प्रेडिक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आफ्टर एनालाइजिंग द इनपुट गिवन टू इट। ओके, अब मशीन लर्निंग के कुछ अप्रोचेस होते हैं। नंबर वन, सुपरवाइज ML। इस अप्रोच के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मशीन लर्निंग एबिलिटी को इक्विप्ड किया गया है, उसको इनपुट के साथ फीड किया जाता है एंड उसको इन्फॉर्म भी किया जाता है कि क्या प्रोडक्शन इट इज सपोज टू डू। प्रोडिक्शन के बाद जो अब न्यू फाइंडिंग्स हैं उसको स्टोर किया जाता है मशीन के थ्रू किसी भी न्यू प्रोडिक्शंस को करने के लिए इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, एक रूटिंग सॉफ्टवेयर है जो लर्न करेगा कि भाई फास्टेस्ट पॉसिबल रूट क्या है, क्या करके ट्रैफिक डेटा के अंदर सभी पैटर्न्स को चेक करके, रोड कंडीशंस को चेक करके, लाइक स्ट्रीट, फ्लडेड, बैड रोड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी कम टू अनसुपरवाइज्ड ML एंड डीप लर्निंग। अब इस अप्रोच के अंदर मशीन को फेड किया जाता है सिर्फ उस इनपुट डेटा के साथ, लेकिन जो डिजायर्ड आउटपुट डिटेल्स है उसको फीड नहीं किया जाता। इसके अंदर इनपुट डेटा यूज किया जाएगा एनालाइज करने के लिए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को, जो भी उसकी नॉलेज बेस में होगा, सो दैट वो कोई यूजफुल पैटर्न को फाइंड आउट कर सके। एंड ऐसी मशीन जो है ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं एंड जो प्रोसेस है डेटा एनालिसिस का, इसी को कहा जाता है डीप लर्न। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद जो आउटपुट है उसको मशीन स्टोर करेगी, सो दैट बाद में इन द फ्यूचर वो कोई प्रोडक्शन कर सके। एंड द डीप लर्निंग मशीन से काफी हेल्पफुल होती है न्यू ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए इन द डेटा। फॉर एग्जांपल, एक मशीन क्या करती है, प्रेडिक्ट करती है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इंप्रूव या डिक्लाइन परफॉर्मेंस दिखाएंगे अपनी नेक्स्ट एग्जाम में, क्या एनालाइज करके उन स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को या ओवरऑल परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करके इन इट्स एंटायर स्कूल।
नाउ द थर्ड अप्रोच दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये इस टाइप की लर्निंग है जो कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। ओके, एक मशीन लर्निंग एक ऐसी मशीन जो स्टेप्स को लर्न कर रही है किसी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, वो क्या करेक्ट स्टेप्स को लर्न करती है, उनको फेल एंड पास करके एट ईच स्टेप। एंड हर एक फेलियर पे एक पनिशमेंट है जिसके थ्रू मशीन क्या रियलाइज करती है कि स्टेप आपका गलत था, एंड एक रिवॉर्ड हेल्प करता है मशीन को कि वो राइट स्टेप्स को ही लर्न करे। फॉर एग्जाम्पल, एक एआई सिस्टम को डिजाइन किया गया क्या, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड फास्टर रूट। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट एंड फास्टर रूट है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए एआई सिस्टम को डिजाइन किया गया। सो हर एक ऑब्स्टेकल जो उसके रास्ते में आएगा, उसके थ्रू वो क्या लर्न करेगी, दैट द मूवमेंट और टर्न वाज रॉन्ग। ठीक है, यानी कि वो पनिशमेंट की तरह वर्क करेगा, एंड नेक्स्ट टाइम वो एक ऑल्टरनेट पाथ को फाइंड करने के लिए ट्राई करेगी, जिसके थ्रू वो क्या उसको फर्दर डिस्टेंस मूव ना करना पड़े, यानी कि उसको रिवॉर्ड मिले अनटिल अनदर ऑब्स्टेकल। सो इवेंचुअली जो लर्निंग है करेक्ट रूट का वो रीइंफोर्स्ड होता है। रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सप्लाई चेन, गेम्स, इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन, ऑटोमेटेड व्हीकल्स, ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रीइंफोर्स्ड लर्निंग की ही। ओके, नाउ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ एआई। अब वेरियस फील्ड में क्या क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है एआई के थ्रू, हमें पता है अभी हम सिर्फ एआई डेवलपमेंट की बिगनिंग स्टेज पे हैं। इवन देन वी आर ऑलरेडी यूज टू यूज, लेकिन हम तब भी काफी सारी एप्स है एंड डिवाइसेस हैं उनको यूज कर रहा है विच इज बेस्ड ऑन एआई। फॉर इंस्टेंट काफी सारे वॉइस असिस्टेंट हैं जो एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, लाइक सिरी, एलेसा एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टेना। ठीक है, ये हमारी डिवाइसेस में होते हैं, एंड जो पॉसिबिलिटीज हैं एआई की इन द वेरियस फील्ड in the future they have shown it, that is AI in research। AI टेक्नोलॉजी हमारे रिसर्च फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज ये एक इजी वे प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट के लिए क्या परफॉर्म करने के लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए इन अ सेफ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। अब हेल्थ केयर में एआई का क्या रोल है, तो जो फ्यूचर है एआई का हेल्थ केयर में, वो क्या कर सकता है, वाइड रेंज ऑफ एरिया को स्पैन करता है, फ्रॉम क्लिनिकल आउटकम प्रिडिक्शन using electronic health record to early detection utilizing radiological image analysis। ऑलरेडी एआई हेल्थ मैनेज ऑलरेडी एआई क्या कर रहा है, वास्ट वॉल्यूम्स ऑफ पेशेंट डेटा को मैनेज एंड सिक्योर करता है, उनकी प्रिवेसी एंड कंप्लायंस को इंश्योर करता है। आईबीएम्स वॉटसन हेल्थ फॉर एग्जांपल वो हेल्प करता है किसमें, मेडिकल इमेजेस को इंटरप्रेट करने में, डॉक्टर्स को हेल्प करता है सो दैट वो ज़्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकें। एंड एडिशनली इसके साथ जो चैटबॉट्स है लाइक वूबिट, वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए एसेसिबिलिटी को एनहांस करता है। नेक्स्ट, मिलिट्री में एआई का क्या रोल है, एआई सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है सोल्जर्स को, जो उन्हें एक रियल टाइम वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ द ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स फेस ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस। देन नेक्स्ट इज एआई इन कोडिंग। एआई टेक्नोलॉजी हमारी प्रोग्रामिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये प्रोग्रामर्स की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, उनको अप्रोप्रिएट कोड सिंटेक्स प्रोवाइड करके एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक पाइथन, जिनमें एआई अनेबल टूल्स हैं जो कि इजीली बग्स को डिटेक्ट कर सकते हैं वाइल कोडिंग। नेक्स्ट इज एआई इन ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विलेंस। ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विलेंस में एआई का क्या रोल है, सो जितने भी एआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर कैमरा इंस्टॉल्ड होते हैं, वो ट्रैफिक जंक्शन पे क्या करती हैं, हेल्प करती हैं व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करने में, उनके लाइसेंस या प्लेट नंबर को डिटेक्ट एक्सट्रैक्ट करके एंड उनको मैच करती है आरटीओ डेटाबेस के साथ। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चालान जनरेट किया जा सकता है, दैट इज ई चालान, एंड उसको मेल के थ्रू व्हीकल के ओनर तक भेजा जाता है। एंड एक ऐसी जगह जहाँ एआई का बिगेस्ट इम्पैक्ट है इन द नियर फ्यूचर, वो है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में। यानी कि बहुत सारी कंपनीज है लाइक टेस्ला एंड उबेर जो कि डेवलप कर रहे हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स को, जो कि आपके हेविली एआई के ऊपर ही रिलाय करेंगी क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ऑटोमेटिकली एंड ऑप्टिमली। नेक्स्ट, एआई इन एंटरटेनमेंट। एआई टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफ़ी वाइडली यूज़ किया जा रहा है, क्या करने के लिए, व्यूअर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए। काफ़ी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो एआई का यूज़ करते हैं मार्केटिंग या ट्रेडिंग एस्पेक्ट के लिए, जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइन एंड फिल्म प्रमोशन को इंक्लूड किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स एक्टिविटीज एंड प्रोफेशंस को अफेक्ट कर रहा है। नाउ फ्यूचर एआई करियर्स विद स्पेसिफिक स्किल सेट। ओके, आने वाले फ्यूचर में एआई करियर्स क्या हैं स्पेसिफिक स्किल सेट के साथ। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी जो है रैपिडली एडवांस हो चुकी है, काफ़ी इंटीग्रेटेड हो चुकी है एवरीडे लाइफ में। रोबोट्स, ओके,
ऐसे रोबोट्स भी हैं जो मील सर्व करते हैं रेस्टोरेंट्स में, वहाँ से लेकर ऑटोनोमस व्हीकल्स तक जो कि सिटी स्ट्रीट्स पे नेविगेट करते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है एआई का, ये अपने आप में एविडेंट है कि कैसे वेरियस एवरीडे सिनेरियो में इसका यूसेज किया जा रहा है। एसेंशियली एआई क्या करता है, इन्वॉल्व करता है डेवलपिंग इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। क्या डेवलप करने के लिए? इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो किससे इंस्पायर्ड हो, ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस से इंस्पायर्ड हो, सच एज थिंकिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये टेक्नोलॉजी एम्पावर करती है मशीन्स को ऐसे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जिनमें टिपिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है या एक्सपीरियंसेस से लर्निंग रिक्वायर्ड है। ये जो टर्म एआई है, ये वेरियस टेक्नोलॉजीज को कवर करता है, जैसे कि जर्नल एआई, मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम, डेटा माइनिंग एंड मोर। एआई सिस जो है ये हाईली सॉर्टेड है वेरियस सेक्टर्स में, जैसे कि गेमिंग, रोबोटिक्स, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, मिलिट्री एप्लीकेशन, स्पीच एंड विजन रिकॉग्निशन, एक्सपर्ट सिस्टम एंड सर्च इंजन। सो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एक करियर को परस्यू करने के लिए इन द डेवलपमेंट ऑफ एआई फील्ड। एंड आज के टाइम पर हम क्या सीखने वाले हैं कि क्या जॉब्स अवेलेबल है एआई में जिसमें कुछ रिक्वायर्ड स्किल सेट चाहिए होते हैं। सो नंबर वन, डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट कौन है? ये प्रोफेशनल्स हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी डेटा के थ्रू वैल्यू को बाहर निकालते हैं। ये इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट एंड उनको एनालाइज करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या क्या स्किल सेट चाहिए इस जॉब के लिए? नंबर वन, आपके पास क्या बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स की एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, लाइक हाई मैप रिड्यूस एक्सेट्रा। उसके बाद जितने भी मॉडर्न एंड स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड, एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट एआई रिसर्च साइंटिस्ट। तो एआई रिसर्च साइंटिस्ट क्या है? वो डेवलप करते हैं न्यू अप्रोचेस को टू एआई टेक्नोलॉजी। इनका जो वर्क है उनके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? इनोवेटिव मशीन लर्निंग को क्रिएट करना, मशीन लर्निंग टेक्निक्स को क्रिएट करना, या कॉग्निटिव कंप्यूटिंग सिस्टम्स को क्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट इज रोबोटिक्स इंजीनियर। तो रोबोटिक्स इंजीनियर क्या मशीन्स को, ऐसी मशीन्स को डिजाइन एंड बिल्ड करते हैं जो कि टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो इनके टास्क में क्या इंक्लूडेड होता है? जैसे कि प्रोडक्ट्स को असेंबल करना, डेंजरस मटेरियल्स को हैंडल करना, या फिर सर्जिकल सेटिंग्स में प्रिसीजन का यूज करना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियर आपका मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोफेशन है इन द फील्ड ऑफ एआई। ये इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू डेवलप एंड मैनेज मशीन लर्निंग एआई सिस्टम। तो जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड में करियर को परस्यू करने के लिए, दैट इज व्हाट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। नेक्स्ट, डेटा साइंस की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड जो मैथमेटिकल स्किल्स है आपके, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। नेक्स्ट इज बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। सो बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर भी आपका एक बहुत मोस्ट सॉट आफ्टर करियर है आज के टाइम पर। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, सो दैट ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर मार्केट ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकें। सो व्हाट आर द स्पेसिफिक स्किल्स सेट रिक्वायर्ड फॉर दिस करियर? दैट इज यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ क्वेरी टूल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डेटा मॉडलिंग एंड डेटा माइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एंड यू शुड हैव द एबिलिटी टू ट्रांसलेट बिजनेस रिक्वायरमेंट। आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी क्या कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें। ओके, चलो, so that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.